जय बजरंग बली, पवन पुत्र बजरंग बली, अंजनी सुत बजरंग बली, 11वें रुद्र बजरंग बली, जय कपीस बजरंग बली, महावीर बजरंग बली, रामदूत बजरंग बली, श्री राम भक्त बजरंग बली, पंचमुखी बजरंग बली, महाबली बजरंग बली, भयहारी बजरंग बली, हितकारी बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। ये धरती है या जल? और मैं जल पर कैसे खड़ा हूँ? जल पर कोई कैसे खड़ा हो सकता है? ये तो दुविधा का विचित्र भंवर। कहाँ है हनुमान और क्या कर रहे हैं? वो किसी विचित्र से स्थान पर पहुंच गए हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ हनुमान जी छल क्षेत्र में पहुंच गए हैं। कहीं उस आयाम का क्षेत्र हमारे छल क्षेत्र के समान हुआ तो? ऐसे में हम उनकी किस तरह सहायता कर पाएंगे? हमें हनुमान की सहायता का मार्ग ढूंढना होगा। हम उन्हें इस प्रकार एकाकी नहीं छोड़ सकते हैं। दोस्त बस रुक जा, अन्यथा ठीक नहीं होगा। युद्ध क्यों नहीं करता कायर? क्यों नहीं करता युद्ध? मैंने कहा ना, मुझे नहीं करना युद्ध। व्यर्थ अपनी ललकार, अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति को व्यक्त कर रहे हैं। चले क्यों नहीं जाते यहाँ? जाओ, चले जाओ। मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम उन दोनों को बेमुक्त कर इस द्वीप को छोड़कर नहीं चले जाते। और जब तक तुम अपना क्रूर अत्याचार उन पर करते रहोगे तब तक मैं उनकी रक्षा के लिए यही रहूंगा। और बदले में मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। तो आप दोनों के भेजे हुए दूत हैं? हाँ, और उनकी ओर से मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि यदि तुम ये द्वीप छोड़कर नहीं गए तो विवश होकर मुझे तुम्हें मारना होगा। तो इस पुण्य के काम में विलंब क्यों कर रहे हैं आप? मुझे मारकर मुक्ति दे दीजिए। अकेले जीने का क्या, जब मेरे 11 भाई और 11 भाभियां मर चुकी तो मैं भी मरकर उन्हीं के पास चले जाना चाहता। अब मेरी पत्नी भी जीवित नहीं, किसके लिए जीव? जब तक वे बोने इस द्वीप को छोड़कर नहीं चले जाते तब तक मैं अपने परिवार को जीवित नहीं कर सकता। मैं तो उस समय की प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कब वे यहाँ से जाएं और कब मैं अपने परिवार को जीवित कर सुखपूर्वक रहूं। आप दोनों के पति भ्रम का शिकार हो रहे हैं। कैसे? तुम्हारे कहने का अर्थ क्या है? इस द्वीप को छल द्वीप कहा जाता है। इस द्वीप पर 12 भाई और उनकी 12 पत्नियां रहती हैं। एक दिन की बात, एक बोना शरणागत होकर यहाँ आया और अब देखते ही देखते अनेक बोनों में बदल गया। उन बोनों ने इस पूरे द्वीप को तहस नहस कर दिया, सारे संसाधनों को समाप्त कर दिया। परिस्थिति विषम हो गई। तब जाकर मेरे भाइयों ने उन बोनों को इस द्वीप से चले जाने को कहा, किंतु नहीं मानी उन्होंने मेरे भाइयों की बात। उग्र हो और हम सब पर आक्रमण करते और सबको मार दिया। फिर तुम कैसे बच गए? क्योंकि मैं इधर छुप गया था। जब वे बोने सबको मारकर चले गए तब मैं बाहर आया और अपने परिवार के सभी सदस्यों की अस्थियों को एकत्र किया।
इन मटकियों में रखा और रखकर इस पूरे क्षेत्र को अभिमंत्रित करती थी, क्योंकि वे बोने इस मंत्र का काट नहीं जाता, किंतु वे बोने तब से ही मुझे मारने अथवा मरवाने का प्रयास करते रहे। इसका कारण? अधिकार। वे बोने छलदीप पर अधिकार करना चाहता, किंतु मेरी मंत्र शक्ति के कारण वे धरा पाने में सक्षम नहीं, इसीलिए उनकी अभिलाषा पूरी नहीं हो पा रही। बस मैं तो इसी आशा में जी रहा कि कब मैं अपने परिवार को पुनर्जीवित कर सकूं। किसकी बात पर विश्वास करूं? कौन झूठा है और कौन सच्चा? प्रभु, हनुमान के सामने तो भारी धर्म संकट उपस्थित हो गया है। किस पर विश्वास करें, किस पर ना करें? कैसे पता चलेगा कि कौन सत्य बोल रहा है और कौन झूठ? प्रभु, मुझे तो लग रहा है कि ये उस राक्षस की ही चाल है। ये बोले तो निरीह जान पड़ते हैं प्रभु कि राक्षस ही उन्हें मार देना चाहता है। किंतु देवऋषि, मुझे तो कुछ और ही प्रतीत हो रहा है। क्या प्रभु? जब आप वृत्तांत सुना रहे थे तब आपने ध्यान नहीं दिया। वो राक्षस केवल हनुमान के प्रहार से बचने का प्रयत्न कर रहा था। उसने प्रत्युत्तर में हनुमान पर एक भी वार नहीं किया। प्रहार ना करने का ये कारण भी तो हो सकता है प्रभु कि मटकी फूटने पर उसकी शक्ति कम हो गई हो अथवा चली गई हो। अपनी शक्ति वापस पाओ, वो हनुमान पर फिर से प्रहार करे। देवऋषि, आपका कथन भी बिल्कुल सही है। हाँ प्रभु, क्योंकि राक्षस कभी विश्वसनीय हुए ही नहीं। छल, कपट और धूर्तता, यही तो उनका धन है। सत्य है देवऋषि, परंतु कभी भी किसी के कुल, जाति एवं उसके मुखमंडल को देखकर उसके बारे में धारणा नहीं बना लेनी चाहिए। उसके बाहरी स्वरूप को देखकर उसके अंतर सत्य का पता नहीं चल पाता है। सत्य कहा प्रभु। और आपकी इस बात से मुझे मेरे साथ घटी हुई एक घटना याद आ गई, जब आपके नटखटपन के कारण मैं विश्व मोहिनी से विवाह नहीं कर पाया था। और देवर्षि, आपने भी तो क्रोध में आकर मुझे श्राप दे दिया था। भले आप दोष मुझे दे प्रभु, पर वो लीला आप ही की थी। कारण रावण का विनाश करने के लिए आपको राम बनकर आना था। मधु और कैटअप के उद्धार के लिए आपको जन्म लेना था। परंतु एक बात पूछूं प्रभु? पूछिए देवर्षि। आपको मुझे वानर बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? इसीलिए कि मुझे राम जन्म के लिए वानरों की सहायता पड़ती, और वो आपके आशीर्वाद के बिना संभव नहीं था। नारायण नारायण। प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। मैं ही मूर्ख हूं जो आपकी इस लीला को समझ नहीं पाया और आपको श्राप दे दिया। नहीं देवर्षि, वस्तुतः आपका वो श्राप भी मेरे लिए वरदान था। कैसे प्रभु? यदि आप श्राप नहीं देते तो ये लीला न होती, और इसी के कारण पवन पुत्र का जन्म हुआ, जो आज समस्त ब्रह्मांड की रक्षा हेतु गए हैं। नारायण नारायण। समझ गया प्रभु, मैं बिल्कुल समझ गया। देवर्षि, अब हमें भी ये समझाइए कि हमारे प्रिय हनुमान क्या कर रहे हैं।
प्रभु, हनुमान के सामने सत्य जानने का भारी संकट उपस्थित हो गया है। कैसा सत्य देव ऋषि? प्रभु समझ में नहीं आ रहा कि जो राक्षस कह रहा है वो सत्य है कि जो इन पौनों ने कहा कि राक्षस उन्हें मारकर उनके द्वीप पर अधिकार करना चाहता है ये सत्य है। आपके विचार से क्या लगता है देव ऋषि? प्रभु मुझे तो ये राक्षस ही झूठा लग रहा है। ये बोने तो बेचारे भोले भाले निरीह लग रहे हैं। किंतु मैं आपके विचार से सहमत नहीं हूँ। क्यों प्रभु? देव ऋषि, यदि वो राक्षस सत्य के मार्ग पर नहीं होता तो जब हनुमान उस पर प्रहार कर रहे थे तो वो भी उन पर प्रहार करता। किंतु जब हनुमान उन पर प्रहार कर रहे थे तब वो केवल उनके प्रहार से बचने का प्रयास ही कर रहा था। उसके प्रत्युत्तर में उसने हनुमान पर एक भी प्रहार नहीं किया। और इससे यह सिद्ध होता है कि वो राक्षस ही सत्य कह रहा है। किंतु प्रभु ये नहीं हो सकता कि मटकी फूट जाने से उस राक्षस की शक्ति कम हो गई हो और शक्ति वापस आने पर वो हनुमान पर प्रहार करने की ताक में हो। वो राक्षस है प्रभु, और राक्षस धूर्त, छली और कपटी होते हैं और उन पर विश्वास नहीं प्रभु। देव ऋषि, कभी भी किसी के कुल, जाति एवं मुखमंडल को देखकर उसके बारे में कोई अवधारणा नहीं बनानी चाहिए। उसकी वास्तविकता तो उसके मन के सत्य को जानने के पश्चात ही पता चलती है। ये भी आपने सत्य कहा प्रभु। मुझे याद आ गई वो विश्व मोहिनी से विवाह टूटने वाली घटना, और जिसके फलस्वरूप आपके श्राप का भाजन बनना पड़ा था मुझे। वो मेरी भूल थी प्रभु, और मैं अपनी भूल के लिए आज तक लज्जित हूं। और मैं ही मूर्ख था जो आपकी उस लीला को समझ नहीं पाया। नहीं देव ऋषि, आपको लज्जित होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि आपने उस समय हमें श्राप न दिया होता तो आज हम हनुमान को ना पाते, और रावण के अंत के समय मुझे वानरों की सहायता पड़ती जो कि पूरी ना हो पाती। नारायण नारायण। तो प्रभु इसीलिए आपने मुझे वानर बना दिया था ताकि राम अवतार में हनुमान आपके सहायक बन सके। सत्य है प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है, समझने के वश के बाहर है। जब किसी का श्राप भी वरदान बन जाता है और वरदान भी अभिशाप। देव ऋषि, हनुमान के आगे की लीला सुनाने का कष्ट करें। अभी बताता हूं प्रभु। आ गए तुम मित्र। मार दिया उस राक्षस को? हाँ, मैंने उसे समाप्त कर दिया। अब तुम निर्भय हो, स्वतंत्र हो। तो मित्र, वह तो बहुत बलशाली था। हाँ, फिर तुमने इतनी साहसता से उसे कैसे मार गिराया? कैसे क्या? गया, जाकर ललकारा। पहले तो वह भय के मारे अपनी गुफा से बाहर निकला ही नहीं, और जब अधिक समय बीत गया तो मैं ही उसकी गुफा के अंदर चला गया, और तब मैंने क्या देखा जानते हो? वो तुम्हारे ही एक भाई को खा रहा था। मुझे क्रोध आ गया, पर मेरा क्रोध उसके अट्ठास से दब गया। थोड़े समय के लिए मैं भी भयभीत हो गई। फिर वह उठा
और मेरी और बढ़ा, और उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे पूछा, और उसने मुझसे पूछा कि तुम उन बौनों के साथी हो ना? मैंने कहा हाँ। तो ये सुनकर वह राक्षस क्रोध से भर उठा और उसने मुझे जोरदार धक्का दिया। मैं गिर गया और फौरन उठा और उसे धर दबोच लिया। और फिर मैंने कहा, क्या कहा? कि युद्ध कर, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। पर तुम्हें कैसे पता चला? प्रश्न नहीं, आगे बोलो। वह ये गदा लेकर अपनी गुफा से बाहर निकला और मेरे सामने लहराया और फिर मुझ पर जोर से प्रहार किया। अरे मित्र, तुम क्यों भयभीत हो रहे हो? ये तो उस राक्षस ने मेरे साथ किया था। फिर क्या? मैंने अपनी गदा उठाई और राक्षस को मारना प्रारंभ किया। कभी वो मुझे मारता तो मैं ऐसे बच जाता, तो कभी मेरे प्रहार से वह बच जाता। लड़ते लड़ते हम दोनों थक गए और थककर बैठ गए। तभी उस राक्षस ने मुझसे पूछा कि तुमने इतनी शक्ति कैसे आई? तब मैंने कहा, ये मेरे प्रभु श्री राम की कृपा है। ये प्रभु श्री राम कौन है? निकृष्ट, तुम श्री राम को नहीं जानते? सबके पालनहार, सबके दुखहर्ता को नहीं जानते? मेरे प्रभु श्री राम को नहीं जानते? मैं कैसे जानूंगा? मैं मिला जो जानूंगा। मिलना चाहोगे? कैसे मिलूंगा? मैं मिलाऊंगा, ले चलूंगा तुम्हें अपने साथ। पर मैं जिस उद्देश्य के लिए आया हूँ, उस उद्देश्य की पूर्ति के बाद। किस उद्देश्य से आए हो मित्र? कालांत की चुनौती से ब्रह्मांड की रक्षा करना। सूर्य देव के रथ के 7 घोड़ों को खोजना। जब ये कार्य पूर्ण हो जाएंगे, तब ब्रह्मांड सुरक्षित हो जाएगा। अच्छा, तब फिर क्या हुआ? फिर होना क्या था? जब ब्रह्मांड पर संकट आया, तो मैं उसके उपाय को खोजने के लिए इस लोक पर आ गई। नहीं नहीं, ये नहीं। जब तुम थककर बैठ गए, तब क्या हुआ? ओह, अच्छा, तब नारायण नारायण। क्या हुआ देवऋषि? सारा रस एवं आनंद अकेले अकेले ही ले लेंगे? क्या हमें आनंदित होने का अवसर नहीं देंगे आप? वैसे हनुमान की कौन सी लीला देखकर इतने प्रसन्न हो रहे हैं आप? प्रभु, हमारे हनुमान छल लोक में छल का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। छल का प्रयोग? हाँ प्रभु, वो उन बौनों की सत्यता को जानने के लिए उन्हें झूठी कहानी सुना रहे हैं। देवऋषि, विष को काटने के लिए विष की ही आवश्यकता होती है, और ये हमारे हनुमान भली भांति जानते हैं। सत्य कहा प्रभु। हनुमान भली भांति जानते हैं कि उन्हें किस परिस्थिति में क्या करना है। इसीलिए तो वो बल और बुद्धि दोनों के प्रतीक माने जाते हैं। हनुमान के आगे की लीला सुनाए देवऋषि। अवश्य प्रभु, हनुमान की इस बाल छल लीला को तो मैं अवश्य बताऊंगा। नारायण नारायण। वो देखिए प्रभु,
हनुमान कैसे उन बौनों के मस्तक पर हाथ रखे खड़े हुए हैं? फिर मैं खड़ा हो गया, किंतु वह राक्षस बैठा ही रहा। क्यों? क्योंकि उसकी थकान अभी भी दूर नहीं हुई थी। फिर क्या? मैंने अवसर देखा और गदा घुमा के दे मारी उसको। अरे अरे मित्र, क्षमा करना, उत्साह में भूल हो गई। फिर मैंने उस राक्षस को तब तक मारा जब तक उसकी हड्डियों का चूर्ण नहीं हो गया।